हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10 एसएससी के आंसर की मिलाने वाले हैं। मैथ्स का एग्ज़ाम आई होप कि आपका अच्छा गया होगा। मैथ्स के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे क्योंकि पेपर आपका सर जो दिख रहा है आपका वो आपका सेक्शन ए के एमसीक्यू इजी दिख रहे हैं। तो आपके शायद आपके आंसर सही गए होंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, आंसर की को मिलाते हैं। तो पहला क्या बोला गया है कि हमें प्रोपोर्शन निकालना है। प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर जो आपके 2 बोला गया है कि मार्केट प्राइस आपके रेफ्रिजरेटर का दिया हुआ है 12,000। जीएसटी जो पेड किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा वो 2100 रुपया 2160 रुपया किया जा रहा है। तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है, तो जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी ऑफ क्या हो जाएगा 12,000 इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका आपके 2160 दिए हुए हैं। तो यहां से नहीं निकल जाता है ना। क्या हो जाता है सर, इसके जो ऑप्शन हो जाते हैं ऑप्शन सी आता। अगला क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया 3 कि राखी मोबाइल नंबर हैज आपके फ्लोइंग इंटीजर। तो मोड ऑफ द गिवन डाटा, तो मोड जो सबसे ज्यादा बार आया है सर, जो सबसे ज्यादा बार आया है, देखो 9 यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आया है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन 3 का ऑप्शन 3D हो जाएंगे 3 का। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो बोला गया ए एंड बी आर आपके ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है बैंक में, प्लेइंग आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट दिया जा रहा है 9% पर एनम। ए जो डिपॉजिट करता है 1500 करती है 1 साल के लिए, और बी जो डिपॉजिट करता है 1200 रुपया करता है वो आपके 15 मंथ के लिए। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, जो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है ज़्यादा किसके द्वारा किया गया है, ज़्यादा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है बता सकते हो। क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन जो हो जाएंगे डी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर सेम अमाउंट, कि दोनों जो करेगा सेम करेंगे। और कितना करेगा, 18,000 करेगा, क्योंकि ये 15 मंथ कर रहा है और ये जो है 1 साल कर रहे हैं, इसीलिए क्या 1200 रुपया 15 मंथ के लिए कर रहे हैं। तो दोनों जो है सेम डिपॉजिट करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 5 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट इज y एंड इज पैरेलल टू x एक्सिस, और y इंटरसेप्ट आपका कितना है 6 है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6, ऑप्शन जो हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा। इतना इजी सवाल पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया कि आशा जो बाय करती है 20 शेयर्स ऑफ ए कंपनी विच पेज 9% डिवाइडेंड, जिसमें 9% उसे डिवाइडेंड मिलता है, सच ए प्राइस दैट सी गेट्स रिटर्न ऑफ 12% ऑन हर इन्वेस्टमेंट, एट व्हाट प्राइस डिड सी बाय ईच शेयर। तो हर एक शेयर वो कितने में खरीदती है, 15 रुपीज में। कितना खरीदती है, 15 रुपीज में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 द टोटल सर एरिया ऑफ द, सर इसके डिटेल हम सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है, कुछ देर में। पहले हम आंसर की मिला लेते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का जो पूछा है एक्स का वैल्यू। तो ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 115 डिग्री। 115 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, ये आधा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 115 डिग्री। 115 डिग्री का आधा कितना, सर 180 से घटा दो ना, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 65 डिग्री बचेगा। 65 डिग्री, या आप बोल सकते हैं सर ये अल्टरनेट सेगमेंट पे है, इसीलिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाएगा 65 डिग्री। 65 का ये डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 130 डिग्री। कोई दिखागा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन सही हो जाएंगे, 9 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। डी निकालेंगे, डी जो आपका रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा और इरेशनल होंगे। रूट्स निकाल के देख लेना था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन सही होते बी होता सही। क्या होता, बी सही होता। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होते आपका ऑप्शन ए हो जाता है। क्या पूछा है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल जो दिया हुआ है रेशियो में 9:64, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, अरे ये स्क्वायर रूट ले लेना था। 9/64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 3/8, ऑप्शन ए हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया कि इसको अगर डिवाइड करें x+2 से तो आपका व्हाट मस्ट बी एडेड टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल। तो x+2 जो आपकी रिमाइंडर आएगा वो आपका माइनस प्लस में आया तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर आपका एड आया तो इसको क्या करेंगे, माइनस में आया तो प्लस कर देंगे। समझ आ गया, क्या होगा बता सकते हैं। 12 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। -16 करना पड़ता, -16 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका परफेक्ट डिविजिबल हो जाएगा इससे x+2 से। ऑप्शन बी हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया कि इन द गिवन डायग्राम आपका ट्रेंगल ए ओ बी आपका बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, सी जो आपका मिड पॉइंट है ए बी का, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेज, जो कोऑर्डिनेट है और पॉइंट का पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेज, एक क्या होगा बता सकते हो क्या, एक क्या होंगे बता सकते हो क्या? 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 का ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट वो एक्स कोमा वाई, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को जो सही उत्तर हो जाएंगे, 14 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है 2/2 है और इसका ऑर्डर जो है आपका 1/2 है, तो मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका रो कॉलम और सेकेंड वाला का मैट्रिक्स का आपकी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि सर आपका जो रो है वो बराबर होना चाहिए, बराबर सेम नहीं है, मतलब इसका प्रोडक्ट हम नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कि आपके जो आपके जीपी दिया हुआ है और आपकी जो वैल्यू होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सी का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, 15 का सी हो जाएगा। तो देखिए सर, ए आप 15 में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 15 का कमेंट करके बताना आपको कि कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है? तो आपको समझ आ चुका होगा, तो हम पूरे डिटेल में इसका सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है? तो तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।